हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। सो आई नो एलआईसी का एग्जाम आ गया है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, रफली आप बोल सकते हैं 8-9 दिन बचे हैं। सो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में जानना है। सो ये सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ प्योरली एलआईसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जिसका आईबीपीएस पीओ मेंस या कोई और मेंस का एग्जाम नहीं है, वो एलआईसी वाले सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उसके लिए स्ट्रेटेजी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ डूज एंड डोंट्स बता सकती हूँ कि होप सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मतलब आपने ऐसे एक्स्ट्रा टाइम और नहीं देना कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ये बिगनर्स भी फॉलो कर सकते हैं, रिपीटर्स भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और उससे भी ज्यादा जरूरी अगर मैं बोल सकती हूँ कि आपको इसमें फुल टाइम देना है। मतलब ये नहीं है कि ये अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस या किसी और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे टू पार्ट्स में नहीं हो सकता। ये प्योरली है कि आपको जितने भी घंटे की मैं पढ़ाई बता रही हूँ वो आपको सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के लिए डालनी है और इसके अलावा दूसरा नहीं है। सो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। ऑल्सो वन थिंग, अगर आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्सो ये जो आपने जो पहले भी एक दो एग्जाम दिए हैं, अगर आपने नहीं दिए, ये फर्स्ट एग्जाम है, तो भी आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इट इज नॉट फॉर रिपीटर्स ओनली या बिगनर्स ओनली। हाँ, ये है अगर आपने पास्ट ईयर्स में पेपर्स दिए हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया रहेगा। इनकेस नहीं हुआ है तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से, क्योंकि ऐसा वो सिर्फ 10 मार्क ही हमको लेके आने हैं। बट 10 मार्क का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। अ बिग नो, क्योंकि अगर एक भी गलत निकल गया और आप इंग्लिश में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, देन देर इज नो चांस कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। सो इट इज मच बेटर कि मतलब आप सेफर साइड के लिए, टाइम तो है अपने पास, ऐसा नहीं है, सेक्शनल 20 मिनट्स तो है, हम लोग उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चंस राइट वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि तुक्का एकदम लगा दिए, जिसमें एटलीस्ट 70-80% कंफर्म चांसेस होंगे ना, हम वो वाला अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने खुद भी अपने जितने भी मॉक्स दिए थे ना, तो एक दो मॉक में मुझे ऐसा टफ लगा कि ये क्वेश्चन टफ है, तो मैं जिसमें ज्यादा ही श्योर थी, लाइक मैंने एक में 15 या 16 कुछ अटेम्प्ट खाली किए थे, लेकिन उसमें से भी मेरे 2-3 गलत गया। 12 मार्क के अराउंड 12 मार्क्स इन शॉर्ट मुझे मिल गए थे। तो ये था कि हाँ, मेरा ये 10 मार्क्स के ऊपर आना चाहिए। तो आप ना इंग्लिश के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने अनटिल मतलब आप अलग मत करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब इंग्लिश में काफी ज्यादा वीक हो तो ही आपको थोड़ा इंग्लिश के लिए अलग आरसी या कुछ सॉल्व करने की जरूरत है। और एक एक्स्ट्रा मॉक डेली आप सेक्शनल वाला 20 मिनट का दो, आप 10 मिनट्स उसको एनालाइज करो, तो उसके बेस पे हो जाएगा। बट जिसका एवरेज से थोड़ा सा भी ऊपर है ना, वो इंग्लिश के लिए जो हम लोग रेगुलर मॉक देंगे ना, सिर्फ उसी में पढ़ाई करो, आपको एक्स्ट्रा वो करने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश के लिए ये हो गया। देन हम आते हैं रीजनिंग पे। सो रीजनिंग में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, क्योंकि उसमें ऐसा प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए इन द सेंस टॉपिक्स ज्यादा नहीं है। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने इतना कवर कर लिया रहेगा। तो मैं मेरे हिसाब से सोच रही हूँ कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आपके कवर हो गए, तो आप सिर्फ मॉक्स, एक्स्ट्रा मॉक्स दे दे के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया, जैसे कि पजल्स में कुछ टाइप रह गए हैं, लाइक फ्लैट एंड फ्लोर वाला, तो आप उसके लिए 1 आवर एक्स्ट्रा निकाल के डेली एक्स्ट्रा पजल्स की प्रैक्टिस करो। इनकेस नहीं कि आपके सारे टाइप्स कवर हो गए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम मॉक से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं भी जैसे इंग्लिश में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो, और रीजनिंग में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हो सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स हम जितना मॉक्स दे सकते हैं, हम रीजनिंग के लिए मॉक्स देंगे। जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि हमने टॉपिक अपने हिसाब से कवर कर लिया है। इसके अलावा रीजनिंग में जैसे कि ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग अगर आ गया तो, इनइक्वालिटी और एक सिलॉक्स, ये मिसलिनियस ही रहते हैं। बाकी सब जो भी रहेगा वो मोस्टली पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। तो ये टॉपिक अगर आपने नहीं किया ना, तो आप 2 दिन लेके जितना स्पीड में हो सकता है ना वो प्रैक्टिस कर लो। और कर लिया है टॉपिक, मतलब बेसिक देख लिए हैं, तो प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम प्रैक्टिस कहाँ से कैसे कितना करना है। अब हम आते हैं क्वांट्स पे, जो कि जरूरी है ऑफकोर्स। अब मैं क्वांट्स में इतनी स्ट्रांग नहीं हूं, तो मैं अपने हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। क्वांट्स में आप बहुत अच्छे हो नहीं अच्छे हो डजेंट मैटर, आपको डेली 1 आवर स्पीड मैथ्स का देना है। स्पीड मैथ्स मतलब मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड इनइक्वालिटी नहीं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये 5 के लिए आप अगर 20 क्वेश्चन कर सकते हो तो भी ठीक है, 30 कर सकते हो तो भी ठीक है। मतलब 1 आवर में आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो, आपको डेली 9 डेज के लिए देना है। मतलब 9 आवर्स आपको लग जाएंगे अप्रोक्स, सॉरी मैं कुछ और सोचने लगी थी। तो मतलब 9 आवर्स में आपको ये पूरा डेली आपको 1 आवर स्पीड मैथ्स के लिए देने। अब बाकी बचा अरिथमेटिक और डीआई।
आई विल सजेस्ट आप ना 1 आवर एक्स्ट्रा देके डेली 5-5 DI करो। 5 एक्चुअली बहुत कम बता रही हूँ ना, 6-10-10 5-5 मिनट के हिसाब से भी अगर मैं DI पकड़ू तो 12 DI हो सकती है एक दिन में। कुछ मत करो, एक काम करो, हाफ एन आवर लो, 5 DI सॉल्व कर लो। अब इतना तो आराम से 5-5 मिनट के हिसाब से DI खत्म की जा रही है, तो 1.5 आवर अलग से हमको क्वांट्स के लिए देने हैं, बाकी सब्जेक्ट के अलावा, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उनके अलावा। अब अरिथमेटिक कहाँ करना है, क्योंकि वो भी अच्छा खासा आपका वेटेज रखता है। तो SBI क्लर्क, IBPS PO प्रीलियम्स, और भी जितने भी हमारे अभी रिसेंट में प्रीलिम्स वाले एग्जाम हुए हैं ना, मैंने माइक तो बंद नहीं कर दिया, ओके सॉरी। तो जितने भी आपके अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, वो सारे एग्जाम्स का मैराथन भी कराया गया। अगर आपको चाहिए कि मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अभी रिसेंट के हिसाब से हो, क्योंकि सर लोग PYQ के हिसाब से बहुत कराते हैं, तो 2-3 दिन लेके ना आप वो भी देख लो। मैं ये नहीं करने वाली डेफिनेटली, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, बट अगर आपको लगता है आपको करने की जरूरत है तो आप वो करो। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो ऐसा है कि कोई भी फॉलो कर सकता है, जो भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर आ चुके हैं। मतलब अगर आपने एटलीस्ट मतलब एग्जाम दिया है या फिर आपकी प्रैक्टिस हो गई है, मॉक्स में अच्छे स्कोर आ रहा है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं 9 डेज में ऑलमोस्ट पर डे, मैं मतलब जो भी, ये सिर्फ LIC का एग्जाम दे रहा है क्योंकि मुझे लगता है मेरा IBPS PO मेंस का भी रहेगा, बट अभी रिजल्ट नहीं आया स्टिल। अगर रिजल्ट जब तक नहीं आता तो मैं IBPS PO मेंस की भी तैयारी कर रही हूँ। तो जो सिर्फ LIC वाले दे रहे हैं ना, आपको डेली 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 बेसिस पे 5 मॉक्स देने ही देने हैं। बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फिर उसका एनालिसिस भी करना पड़ता है, बट हम फुल टाइम मॉक ही दे रहे हैं और सिर्फ हम LIC का एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश का सेक्शन है ना, उसमें हमारा फुल टाइम नहीं जाता है। मतलब अगर 10-12 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो मैं अगर पकड़ू भी तो 50 मिनट्स में हम एग्जाम कंप्लीट कर ले रहे हैं ना। तो वो 50 मिनट्स अगर पकड़ते हैं, तो 5 एग्जाम देंगे तो 250 मिनट्स, मतलब अप्रोक्स 4.5 आवर में हमारा एग्जाम खत्म हो रहा है। अब मैं रफली काउंट करती हूँ कि 4 आवर्स आप एनालिसिस भी करोगे, 8 आवर्स में आप हमारा ये हो जा रहा है। सच बताओ एक्स्ट्रा ही टाइम है आपके पास, स्टिल टाइम बचेगा, बट मैंने मैक्सिमम, मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, अब बेसिक से ही आप मॉक दे रहे हो, तो मैंने उस हिसाब से आपको बताया। तो आपको एक दिन में 5 मॉक देने हैं, उसका एनालिसिस करना है। अब मैं 8 घंटा पकड़ रही हूँ कि आपने ये 8 घंटा में ये पढ़ लिया। 12 आवर का है ये शेड्यूल, आपको 9 घंटे 9 दिन प्लीज ये 12 आवर देने पड़ेंगे। अब बचेंगे 4 घंटे। अब वो 4 आवर में आपको क्या करना है, आई विल सजेस्ट करंट अफेयर्स अभी थोड़ा सा चाहिए तो स्टॉप कर दो, बाकी का बाद में, मतलब जब ये प्री का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट 10 डेज में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और जिस हिसाब से वैकेंसी है और थोड़ा बहुत न्यू पैटर्न ये सब आया है ना, तो हमको ज्यादा जितना हो सकता है ना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये जो 4 घंटे बच रहे हैं ना, जो कौशिक मोहंती सर के वन शॉट वीडियो है ना, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, लाइक मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत खराब है, प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, इनकेस एग्जाम में आ गया तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वो मेरा भी छूटेगा। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो आप वो कर लो, बट मेरा अभी तक नहीं हुआ है, मतलब है कुछ प्रॉब्लम्स है। और मुझे PO मेंस पे भी ध्यान देना, तो मैं प्रोबेबिलिटी हटा रही हूँ। 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आ गया तो वो हट जाएगा, बाकी सारे जितने हो सकते हैं मैक्सिमम मैं कवर कर लूंगी। तो उसी हिसाब से मैं क्या बोलूंगी, आप प्रोबेबिलिटी हटा दो। मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूलास हैं वो एक बार रिवाइज करो। क्यूब, स्क्वायर, या फिर ये क्या बोलते हैं ट्रिपलेट्स, अगर आपको पता होगा वो। और अल्फाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर जो रहते हैं, वो जितने भी मतलब मिसलिनियस वाले थोड़े थोड़े रहते हैं ना, जो डेली रट्टा मारना बाय हार्ट करना पड़ता है हमको, वो आप बाय हार्ट करना शुरू कर दो। तो 10-15 मिनट आप उसके लिए दे सकते हैं। बट ठीक है, अगर हम ओवरऑल 4 आवर की बात करें ना, तो आपको डेली 9 दिन में ना 9 टॉपिक आप कौन से खत्म कर सकते हो, जो एक 3-3 घंटे 2.5 आवर या मैक्स 3 आवर्स के रहते हैं वो लेक्चर्स। तो उससे ना आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी आपको आ जाएंगे। अगर आपको लगता है आपने फुल फ्लेज प्रैक्टिस मतलब वो टॉपिक की कर ही ली है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, 2 आवर्स का पजल्स का एक्स्ट्रा सिटिंग लगा लो, और 2 आवर्स का कॉन्स के जो सर लोगों ने LIC या फिर जितने भी एग्जाम के लिए मैराथन ली है ना कॉन्स की, वो लगा लो। तो इसका आपका, तो इस हिसाब से अगर मैं, आई डोंट नो बीच में ब्रेक हुआ था, तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपका जो 12 आवर का शेड्यूल है ना, वो पूरा फुल फ्लेज हो गया। शॉर्ट में बताऊं तो आपको स्टार्टिंग के 5 मॉक देने हैं, देन उसके बाद 3 आवर्स एनालाइज करना है, तो ये हमारा 8 आवर्स का शेड्यूल हो गया। देन 2 आवर्स का क्वांट्स के लिए प्रैक्टिस करना है। मैराथन से आप देख सकते हैं बहुत सारी अभी रिसेंट में अवेलेबल हुई है, क्योंकि IBPS PO प्रीलिम्स था, SBI क्लर्क का था। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये जो RRB PO नहीं सॉरी क्लर्क के प्रीलिम्स वाले जो रहते हैं ना वो देखो, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इजी लेवल पे पड़ जाएंगी। बट आप IBPS PO प्रीलिम्स की बहुत सारे अलग अलग हैं,
अवेलेबल, वो कर सकते। PYQ जरूर देख लेना। बस इतना भी आप कर लोगे ना, क्योंकि ओवर बर्डन भी आपको नहीं होना है। हाँ ये है, जितना जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। न्यू कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लर्न करने पे मत जाना। और आई नो फेस्टिवल्स चालू हैं, मैं खुद भी जाती हूँ, बट ओवर टाइम मत दे देना। जितना कम टाइम आप दोगे बाहर, उतना ज्यादा टाइम आप अपने खुद पे और पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इतना आप फॉलो करो, इतना आई थिंक 9 डेज के लिए इनफ है। अब आते हैं कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी। एग्जाम में जब जाओगे ना, 1 आवर पहले हमको बुला लेते हैं। अगर आप 45 मिनट्स भी पहले पहुंचे ना, तो वहां पे जाके मैंने IBPS, कौन सा एग्जाम था, IBPS PO प्रीलिम्स के टाइम पे आई थी, डाला हुआ था कि लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स। तो वो उसमें ना मैंने जितने भी क्यूब्स फॉर्मूला सब रहते हैं ना, वो है। आप वो वीडियो डाउनलोड कर लो, और एग्जाम में जाने से पहले ना, जब अपने पास ट्रेवलिंग या किसी चीज में टाइम बचता है, वो सारा रिवाइज कर लेना। मैं चाहिए तो मैं देखूंगी, आई थिंक अगर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते तो मैं वो वीडियो डाल दूंगी। नहीं है तो आप सर्च भी मारोगे ना, मेरे में बहुत कम वीडियोस है, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो एक बार एग्जाम जाने से पहले वो रिवीजन कर लेना। अगर किसी को ठंडी लगती है, जैसे मुझे ठंडी का काफी इशू है, तो कपड़े ऐसे पहन के जाना, जैसे ये फुल लेंथ वाला है ना वो। तो क्योंकि वहां पे हम 1 आवर के लिए भले बोलते हैं, बट 2 आवर अप्रोक्स लग जाता है। तो अगर आप फुल लेंथ पहने रहोगे ना, तो आपको थोड़ा ठंडी कम लगती है। हाँ, जिसको नॉर्मल मतलब वो ठंडी में चल जाता है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो बात अलग है। एग्जाम के एक दिन पहले अपना सेंटर प्लीज देख लेना, अगर आप न्यू हो। अभी मुझे तो पता है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा मुंबई में सेंटर एक ही जगह लगता है, तो वो नहीं है। बट अगर आपको नहीं पता, तो आप एक बार जाके प्लीज एग्जाम के पहले ही क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी जरूरी लगते हैं, वो एग्जाम के पहले ही रख लेना, कि आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। एंड उसके अलावा स्पीड मैथ्स ये सब है ना, अगर आप एग्जाम जब देने बैठोगे ना, तो कभी कभी जैसे मैं ना क्वाड्रेटिक में कई बार ऐसे जैसे ज्यादा नंबर वाले आ जाते हैं ना, तो मैं फंस जाती हूँ। तो आप एक बार में करोगे, नहीं आ रहा ना, अब उस टाइम पे छोड़ दो। उसके बाद वापस जाओ, सब बाकी जो भी है ना आप वो करके आओ। उसके बाद वो देखो ना, तो वो बन जाता है। इनकेस फिर भी नहीं बन रहा है ना, छोड़ दो, जाने दो। इतना टाइम हमको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पे कभी कभी ना, मैं जैसे सिंप्लीफिकेशन आ गया, कभी फंस गई, तो मैं वो करने के चक्कर में ना 1.5 आवर, मतलब आर बोल रही, मिनट लग जाते हैं, और वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ना उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम आया, देखो 30 सेकंड 40 सेकंड बना, अगर आपको लगता है बार बार फंस रहा है ना, छोड़ दो। बाद में आके एक और अटेम्प्ट दो। स्टिल नहीं बना तो फिर छोड़ देना, उसके बदले कुछ और कर लेना। अब आते हैं DI पे। DI में ना एक क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन पक्का वाला लेंदी रहेगा। जरूरी नहीं है आपको 5 में से 5 अटेम्प्ट करने, आप 4 करो, बाकी सब सॉल्व कर लो। फिर लास्ट में अगर आपका टाइम बच जाता तो आके करो, क्योंकि कितने कितने DI के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना, कि वो 2 मिनट मतलब अप्रोक्स आपके ले लेंगे, 1.5 मिनट। उतने में आप ना 2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब अरिथमेटिक में जैसे कि SI CI हो गया, एंड और कौन से टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो मेरे खुद के वीक वाले हैं। और मेंसुरेशन काफी इजी है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड पे है, बट वो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, वो टाइम काफी ले लेते हैं। मतलब अपने को टॉपिक भले ही आता है, बट जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, वो जो टॉपिक इजी रहते हैं ना, उसी पे लेंदी क्वेश्चन बना देते हैं, और वो ज्यादा टाइम मतलब वहां चला जाता है। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी ना, आप उस बेस पे सॉल्व करना। और else फिर ऐसा हो जाता है ना, कि एग्जाम में जाके हम कुछ, कि ये क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, जैसे SI CI वाले कितने क्वेश्चन ना छोटे दिखते हैं, बट वो होते टफ है, और मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो वो मुझे टफ लग जाते। तो आप ना लेंथ बेस पे ज्यादा डिसाइड मत करना, कि यार इसकी लेंथ ज्यादा लंबी है, मतलब इसमें टाइम चला जाएगा। समटाइम्स जो लेंथ लंबी रहती है ना, वो जल्दी सॉल्व हो जाती है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप उस हिसाब से मतलब तैयारी करना, कि हाँ अगर ये लेंथ लंबी है, एक बार में हल्का सा थोड़ा सा रीडिंग देके देखो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो स्किप कर दो और आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है वन गो में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो जो इजी है वो खत्म करते जाओ, उसके बाद टफ वाले आप बाद में देख सकते हो। रीजनिंग के लिए ये मैं करते हैं, आई डोंट नो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं। जो फर्स्ट पजल आती है ना, वो टफ आती है। टफ इन द सेंस समटाइम्स वो लेंदी हो जाती है, थोड़ा ट्रिकी हो जाती है, और हमारा पूरा टाइम वो पजल पे चला जाता है। मत करना। ऐसा रहेगा ना कि देखो, अगर वो वाली पजल की प्रैक्टिस ना आपने पहले की है, तो वो आपसे जल्दी बन जाए, तो अगर आप वो अटेम्प्ट करो। इन केस जैसे कि मेरा है वो फ्लैट एंड फ्लोर वाला आता है ना, वो मुझे पता है मैं फंसी जाना है, तो आप वो मत करना। जो पजल की प्रैक्टिस प्रैक्टिस सॉरी आपने ज्यादा की रहेगी, आप पहले वो कर लेना। उसके बाद जो पजल की प्रैक्टिस नहीं की, टाइम बच रहा है तो करना। मिसलिनियस कोशिश करना सारे अटेम्प्ट को, सिवाय वो एक वो मंत्र रहता है ना, कि फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ वर्ड मतलब लेटर लो, उससे कोई वर्ड फॉर्म हो, बन रहा है तो ही करो, नहीं तो मुझसे उसमें लोग अटक जाते हैं। सो बस इतना आप पहले फिलहाल में आप फॉलो करके देखो, मुझे लगता है। और ये जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ ना, ये मॉक में भी आप ट्राई करके देखना, क्योंकि मॉक में भी ये एप्लीकेबल है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आई डोंट नो सब क्या बोल रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने किसी का सजेशन सुना भी नहीं। लास्ट का जो 2 मिनट रखना या फिर 1 मिनट रखना, 1 मिनट मत रखना, 2 मिनट रखना, सब तुक्के मार देना। इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, सबकी ही कर रही हूँ। मार लेना तुक्के, क्या पता कोई तुक्का लग जाए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अब हम शायद ज्यादा क्वालिफाई हो जाए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो जिनका तुक्का लग जाता है। मेरा तो, मैं ऐसे 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे पहले हटाती हूँ वही ऑप्शन आंसर रहता है। तो ठीक है, मैं उन अनलक्कियों में से आप बोल सकते हैं मैं हूं, तो ठीक है, जिसका अगर लग सकता है, अगर हमारे पास है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे और हम उसी तरह से जितने क्वेश्चन से अटेम्प्ट करके आएंगे। बट ध्यान रखना, और तुक्का मारने के चक्कर में तुक्का पे ज्यादा फोकस मत कर देना, जो आपका मेन आता रहेगा ना थोड़ा बहुत ऐसे कि हाँ शायद ये हो सकता है, उसके बेस पे मारना। इसलिए मैंने बोला 2 मिनट लो कि थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ, क्योंकि कितने ऐसे रहते हैं ना कि रेशियो बेस पे भी आंसर रहते हैं, 2:3 है, 3 की वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन में जो भी 3 का मल्टीपल रहेगा वैसा आंसर आता है। तो एक बार वो ट्राई कर लेना, शायद वो वर्क ऑन हो जाए। उसके अलावा कुछ और अगर आपको डाउट है, एक्चुअली ना मैं प्लान कर रही हूँ कि LIC का जो मॉक है ना, मैं डेली कि मैंने कौन सा मॉक अटेम्प्ट किया और कितना आया वो डालूं, मतलब ऐसे पोस्ट करूँ कि देखो ये मैंने मॉक किया था और मुझे इतने आए, क्योंकि मैंने कुछ दिया है उसमें मुझे कितनों में तो 40 मार्क्स भी आए हैं। तो अगर आपको लगता है ये मुझे पोस्ट करना चाहिए तो ये भी बता दो कि फुल वाला ऐसा डालूं कि हाँ ये ऐसे ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया, या फिर सिर्फ मार्क्स वाला ऐसे पोस्ट करूं। तो आप एक बार कमेंट में मुझे बता देना मुझे क्या करना चाहिए। इतना ही था, आई थिंक इतना भी फॉलो करेंगे तो हमारे लिए है कि शायद हम क्वालिफाई कर जाएं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ये मैं व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।